हेलो दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी किसान भाई लोग अच्छे से होंगे। आज तारीख है 11 अप्रैल 2025 और ये भाटा का लोडिंग हो रहा है अपना वेस्ट बंगाल के लिए। ये भैया आए हैं लोडिंग करने के लिए। भैया बोलिए सर। क्या नाम है आपका? सिराज खान। सिराज खान। कहाँ लेके जाएंगे बैगन आप? ये खड़गपुर वेस्ट बंगाल। खड़गपुर आप जाएंगे? जी हाँ। तो ये छत्तीसगढ़ अंबिकापुर है, यहाँ से इतना दूर आप गाड़ी चला के चले जाते हैं? तो क्या करना पड़ेगा, जाते हैं चला। हाँ, तो इतना दूर से आप भाटा क्यों लेने आते हैं? क्या है ना, उधर भाटा का चलता है। भाटा वहाँ कम है? कम है, थोड़ा खेती कम हो जाता है, इसलिए मांग है, इसलिए लेने आते हैं। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देखिए, भैया आए हैं खड़गपुर से और उतना दूर लेके जाएंगे। हम लोग जाने के लिए एक बार सोचते हैं, साल 2 साल में एक बार प्लान बनता है वेस्ट बंगाल का। इनका रोज़ का काम है, रोज़ ये चला के जाते हैं, फिर एक आध रात सोते हैं, फिर चले जाते हैं। तो क्या है, अगर डिमांड अगर रहता है तो इंडिया के कोई कोना से भी व्यापारी आपके खेत तक पहुंच सकता है। तो खेती करते हैं तो आप लोग घबराइए मत कि मैं माल कहाँ बेचूंगा, कैसे बिकेगा कि नहीं बिकेगा। सीधा सा फंडा है, आप बल्क में खेती कीजिए, अधिक मात्रा में खेती कीजिए। अगर आप क्वालिटी बनाते हैं, अच्छा क्वालिटी का माल निकालते हैं, तो व्यापारी को आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढते हुए व्यापारी आएगा। ठीक है, व्यापारी आपको व्यापारी ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। रेट वो खुद दे के अच्छे से लेके जाएगा। ये देखिए, ये पिकअप है, पूरा पिकअप में आज 200 पन्नी लोड होके जा रहा है। देखिए कितना एडजस्ट करके लोड कर रहे हैं, पूरा कूच काच के लोड किया जाता है इसी प्रकार से। क्योंकि भाटा बहुत हल्का चीज़ है, एकदम बॉल की तरह है, उछलता है, और इसको जब तक कूचेंगे नहीं तब तक बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगा। वज़न चीज़ नहीं है, इसलिए हाइट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसको कुछ के जमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप लोगों को उधर बारिश हो रहा है कि नहीं? अपने यहाँ 10 अप्रैल को भी बारिश हुआ है, 9 अप्रैल को भी बारिश हुआ है, आज भी हो सकता है बारिश हो, लेकिन फिर भी मैंने दवाई का स्प्रे करवा दिया है आज। देखिए, जो दवा आज मैंने स्प्रे करवाया है ये M45 40 ग्राम प्रति टंकी 15 लीटर में आप लोग डलवा सकते हैं। सबसे सस्ता फंगीसाइड है। अगर बारिश वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाता है, उमस हो जाता है खेत में, तो इसको मरवाना ज़रूरी है। और ये टकाप में मराया हूँ अडामा का। इसमें डाइफेंथुरन और बेनफेंथ्रिन, डाइफेंथुरन 47% WW और बेनथ्रिन 9.4 WW SC फॉर्म में है। ठीक है, ये वाइट फ्लाई का ज़बरदस्त, ये देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, वाइट फ्लाई का ज़बरदस्त दवा है। इससे पहले मैंने सेफीना, उलाला सब चीज़ का स्प्रे किया है। इसका स्प्रे मैं नहीं किया था। ये देखिए 25 ml प्रति टंकी के हिसाब से मारना है। तो मेरा प्लॉट बहुत बड़ा है, तो मेरे को लगभग 1.5 लीटर लगता है। 1.5 लीटर बोले तो 25 10 20 30 40 60 टंकी लग जाता है। ये एक ही बाड़ी नहीं है मेरा, ये 4 एकड़ का एक ठो बाड़ी है। देखिए बीच में रोड है और दोनों साइड भाटा का प्लॉट है, और एक प्लॉट है वो मात्र 1.5 एकड़ का है, उसमें भी दोनों जगह मिला के 60 टंकी। क्योंकि भाटा ऐसा चीज़ है, इसमें डोज भी थोड़ा ज़्यादा लगता है अदर क्रॉप के मुकाबले, और थोड़ा सा भिगा के भी मारना पड़ता है। क्योंकि जो भी कीट पतंगे इसमें है एकदम ज़िद्दी हो जाते हैं, जल्दी से मरने जैसा नहीं करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में स्प्रे करना पड़ता है। देखिए एक साइड का भाटा मेरा अभी टूटा है करीब 1/4 हिस्से में। अभी सच बताऊं तो दोस्तों, थोड़ा प्रोडक्शन भी घट गया है, क्योंकि एक बराबर पौधा प्रोडक्शन नहीं दे सकता है। अगर वो दिन रात सिर्फ फल ही देते रहे तो उसका लाइफ साइकिल कमज़ोर हो जाएगा, वो पौधा एकदम कमज़ोर हो जाएगा, बार बार बच्चे पैदा नहीं कर सकता है वो। तो बीच बीच में उसका जो भाटा का फ्रूटिंग को स्टॉप करके अपना जो ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। ये इतना हाइट तक आएगा, ऐसा पूरा कैनोपी बनाएगा। उसके बाद इसमें फ्रूटिंग फिर से चालू होगा। आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, अभी पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ में ही जाएगा। ठीक है, फ्रूट की तरफ कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार यदि फल देगा तो पौधा नष्ट हो जाएगा। देखिए भाटा का साइज, थोड़ा सा लाइट ला के दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये देखिए भाटा का साइज कितना ज़बरदस्त है। तभी व्यापारी लोग ढूंढते हुए इतना दूर आते हैं। और इधर मैं सोच रहा था रेडी नहीं हुआ है, मगर देखिए पूरा रेडी हो चुका है। देखिए एक भाटा पहले देखे होंगे पतला पतला भाटा था, अभी देखिए गोल हो गया है। ये भी अपना साइज से बदलते रहता है। ये देखिए एक पौधा में कितना सारा भाटा है, लगभग 1.5 से 2 किलो भाटा होगा। ये देखिए ये सब गोल हो चुके हैं पूरे। ये गोल हो गया है, ये गोल हो गया है, ये भी गोल हो गया है, ये सब भी गोल है। पहले जैसा लंबा शेप में आ रहा था वैसा नहीं है, जैसा पहला दूसरा तोड़ाई में लंबा शेप में आ रहा था वैसा नहीं है। तो बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे व्यूवर्स का मेरा कमेंट आया था कि इसमें फर्टिगेशन कैसे किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहला फर्टिगेशन का रूल है कि आप लोगों को ड्रिप लगवाना पड़ेगा। ये देखिए पाइप है, ड्रिप का पाइप है यहाँ पे। ये देखिए ये पाइप, ये देखिए मैं फाड़ के दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये पाइप है, ठीक है, ये पाइप है और ये मल्चिंग है। ये दोनों रीढ़ का हड्डी है। यदि आप ग्राफ्टेड हाई प्रोडक्शन वाला चीज़ लेना चाहते हैं तो मल्चिंग भी चाहिए, ड्रिप भी चाहिए, ठीक है। और इसमें फर्टिगेशन यदि बात करें तो प्रति एकड़ जब फ्रूटिंग आपका चालू होता है तो 13-0-45 5 किलो, ठीक है। उसके बाद 0-52-34, जैसे 13-0-45 5 किलो आज चला दिए। कल कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलो, 5 किलो के साथ 500 ग्राम बोरान, ठीक है। अलग अलग घोलिए, एक साथ मत घोलिएगा नहीं तो फट जाएगा। अलग अलग घोल के आप लोग एक साथ मिक्स करके चला दीजिए। फिर तीसरे दिन आप 16-8-24 चला सकते हैं। उसका जो डोज़ है वो प्रति एकड़ 4 किलो रखिएगा। देखिए दोस्तों ये जो मैं डोज़ बता रहा हूँ ये मतलब फसल टू फसल निर्भर करता है, क्योंकि ये ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 एकड़ में भाटा कम से कम 30-40 कुंटल टूट रहा है तो आप इस डोज़ को बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि पौधा जितना प्रोडक्शन देता है उस हिसाब से उसको खुराकी भी चाहिए। तो मैं एक एवरेज डोज बता रहा हूँ, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे 4 किलो 16-8-24 चला दिए। उसके बाद फिर आप लोग बूस्टर डोज कुछ भी ले सकते हैं, जैसे पी बूस्टर आता है प्रीवन कंपनी का, उसको भी चला सकते हैं 2-2.5 किलो। इसके बीच बीच में दोस्तों आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रेंट ज़रूर चलाना है, जैसे क्या बोलते हैं एग्रोमिन मैक्स आता है, प्रीवन कंपनी का FE आता है। ये सबको बीच बीच में आप लोगों को प्रति एकड़ 500 से 600 ग्राम चलाना है, या तो 1 किलो भी आप लोग चला सकते हैं रेट के हिसाब से। यदि रेट है तो आप लोग दिल खोल के खाद चले और दिल खोल के प्रोडक्शन लीजिए, क्योंकि बस पैसा फेंक तमाशा देख वाला नियम चलता है इसमें। जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, जितना आप पौधा को खिलाओगे, पौधा उतना ज़्यादा आपको देगा, ठीक है। तो ये 4-5 खाद मैंने बताया है, तो यदि याद नहीं रहेगा तो वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा। तो ये सब खाद से आपका प्रोडक्शन कंटिन्यू होते रहेगा। एक तरफ आपका तोड़ाई कंप्लीट होते जाएगा, दूसरे तरफ से फिर फ्रूटिंग फल लोड हो जाएगा, फिर तीसरे तरफ से फिर आप तोड़ाई करेंगे। बस ऐसा ही इसका चक्र चलते रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में कुछ रह गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ दोस्तों क्या है 20-30 ठो सब्सक्राइबर था, अभी 100 ठो हो गए हैं, तो थोड़ा सा अभी मन भी लगता है वीडियो बनाने के लिए। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आप लोग मतलब क्या चीज़ें मेरे से जानना चाहते हैं। आप लोगों का कमेंट जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोगों का कुछ काम का रहता होगा मेरा वीडियो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा वीडियो वगैरह को लाइक कर दीजिएगा। बाकी इससे मेरे को मिलना जाना कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है अंदर से मोटिवेशन आता है। ये देखिए भाटा का हाइट कितना ज़बरदस्त आ रहा है, कितना ऊपर तक हाइट करके लेके जाते हैं। और जो ट्रैफिक पुलिस वगैरह भी इन लोग को बहुत परेशान करते हैं, पूरा रोड में इन लोग से पैसा लेते रहते हैं। क्या करें, अब गाड़ी खरीदे तो मजबूरी में इन लोग को चलाना पड़ रहा है। इतना हाइट करके लेके जा रहे हैं, कोई भी देख के सोचेगा कि बहुत ज़्यादा लोड करके ले जा रहा है। एक्चुअली में उतना लोड नहीं है, 27-28 कुंटल ही है, लेकिन ये हल्का चीज़ है तो इसका हाइट ज़्यादा होता ही है। देखिए इतना लोड हो चुका है, अभी भी इतना सारा भाटा बाकी है, 50-60 ठो भाटा बाकी है। इसको पूरा लोड करेंगे उसके बाद ही लेके जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों
मैं संजय वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर से आप लोगों को क्या प्याज की ज़रूरत है बताइएगा, उसी पर वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।